कैसा है ये परफ्यूम, बात करते हैं इस इंट्रो के बाद। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है परफ्यूम ज्ञान में। मेरा नाम है हरप्रीत। आज हम फ्रेश कंपनी के 1965 परफ्यूम के बारे में बात करेंगे। खुशबू, परफॉर्मेंस, इसके दाम के हिसाब से इसको खरीदना एक सही ऑप्शन होगा कि नहीं, हर चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। वैसे अगर पहली बार आप ये वीडियो देख रहे हैं परफ्यूम ज्ञान का, आपको काम का लगे, वीडियो देखने के बाद ऐसा ना लगे कि आपका वक्त ज़ाया हुआ है, तो आप कंसीडर कर सकते हैं सब्सक्राइब करना। लाइक कर देंगे इस वीडियो को तो यूट्यूब थोड़ा इस काम को और लोगों तक पहुंचाएगा, ये कम्युनिटी और बड़ी बनेगी, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। इसकी खुशबू के बारे में बात करें उससे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इस परफ्यूम को सेंटियल कंपनी ने बनाया है। ये और भी इंडियन कंपनीज के परफ्यूम बनाते हैं, जैसे क्रिकेटर विराट कोहली की जो कंपनी है ये उसके भी परफ्यूम बनाते हैं। और जो फ्रेश कंपनी है इसके मालिक बहुत ही मशहूर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के एक्टर सलमान खान है। और अगर आपके मन में कोई शंका हो तो इसका जो डिब्बा है सिर्फ उसको आप पलट लीजिएगा तो आपको उनकी पिक्चर दिख जाएगी। अब इसकी खुशबू के बारे में बात करते हैं। देखिए, ये एक फ्रेश, जूसी, फ्रूटी, स्वीट, हल्का स्पाइसी, हल्का सिट्रसी, वुडी और हर्बेशियस ग्रीन एलिमेंट भी इसमें है। और जब इसका मैं नोट ब्रेकडाउन देख रहा था ऑनलाइन तो मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा। मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी चीज़ें मेंशन्ड हैं और थोड़ा मिसमैच भी है जिस ऑर्डर में नोट्स को बताया जा रहा है, और ऐसा भी लगा कि काफ़ी चीज़ें मेंशन नहीं है। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका कारण है क्योंकि मुझे इसमें एक हल्की सिट्रसी खुशबू भी मिलती है जो कि इन्होंने मेंशन नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है कि एक सिंथेटिक कंपाउंड का इस्तेमाल किया है, बहुत ही बेसिक से। वो नींबू की खुशबू हो सकती है, लाइम की खुशबू हो सकती है, जो कि शुरुआत में आपको मिलेगी। जो फ्रूटी खुशबू है, पाइनएप्पल का इन्होंने जिक्र किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि इसमें कुछ वुडी नोट भी इन्होंने नहीं मेंशन किए। ऐसा हो सकता है कि सीडर वुड हो या फिर बेसिक एक वुड का नोट है, क्योंकि परफ्यूम में बहुत से ऐसे भी नोट्स होते हैं जो डिफाइंड नहीं होते। ये नहीं पता चलता कि कौन सा इंग्रेडिएंट इस्तेमाल किया गया है, जैसे किस किस्म का नींबू है, गुलाब है, लकड़ी किस किस्म की है, वो सीधे वुडी सिट्रसी कहते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसके बेस नोट में आप देखेंगे इन्होंने जिक्र किया है पचूली का, ओक मॉस का। देखिए, इस दाम पे ओक मॉस में बहुत रेगुलेशन है, तो कोई सिंथेटिक कंपाउंड का इस्तेमाल इन्होंने किया है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके साथ इन्होंने कोई बेसिक वुडी नोट का भी इस्तेमाल किया है। हो सकता है कि सीडर वुड या फिर मिक्स। और मैंने क्यों कहा कि ऑर्डर में भी नहीं है इसके नोट्स, क्योंकि शुरुआत में आप देखेंगे टॉप नोट में ये मेंशन कर रहे हैं नटमैग ऑयल का, थाइम ऑयल का और पिंक पेपर का। इस परफ्यूम में ना के बराबर स्पाइसीनेस है लेकिन बहुत माइन्यूट। तो पिंक पेपर ऐसा लगता है कि मिड नोट में इस्तेमाल किया गया होगा। टॉप नोट में इसमें मुझे ऐसा लगता है जब इसको आप स्प्रे करेंगे, बेशक आपको कुछ देर तक वो सस्ती स्पिरिट और अल्कोहल की स्मेल को बर्दाश्त करना पड़ेगा, लेकिन वो 10 से 15 सेकंड बाद फेड हो जाता है। उसके साथ एक क्रिस्प, जूसी, फ्रूटी, स्वीट, हल्का सिट्रसी खुशबू मिलती है, जिसमें एक फ्लोरल एलिमेंट भी है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं अलग से गुलाब की खुशबू या जैस्मिन, चमेली की खुशबू को आइडेंटिफाई कर पाऊँ। वो एक अमेलगमेशन है, मिक्स है, बहुत ही प्रोमिनेंट पाइनएप्पल, अनानास की खुशबू के साथ। तो शुरुआत के लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वो जूसी, फ्रेश, सिट्रसी खुशबू रहती है, स्वीट खुशबू रहती है। उसके बाद ये थोड़ा ड्राई डाउन की तरफ चला जाता है, लेकिन ये भी है कि ये एक लीनियर परफ्यूम मुझे लगता है। जैसा ये शुरुआत में है वैसा ही लगभग ये ड्राई डाउन में थोड़ा बदलाव होता है। सूखने के बाद हल्का थोड़ा फेड हो जाते हैं वो सिट्रसी और फ्रेश, और हल्की मैं कहूँगा कि वो जो क्रिस्प खुशबू है वो थोड़ा फेड हो जाता है, लेकिन ओवरऑल सिमिलर खुशबू है। और जो स्पाइसीनेस की हमने बात की, बहुत माइन्यूट है केक। इसमें अगर पिंक पेपर इस्तेमाल भी है तो मिड नोट में ऐसा लगता है कि थोड़ा सा है। ओवरऑल एक मर्दाना, मिस्टीरियस और मास अपीलिंग खुशबू है। और यहाँ पे मैं परफ्यूमर की तारीफ करूँगा क्योंकि बजट में भी उन्होंने अच्छे से ब्लेंड किया है सभी नोट्स को। देखिए, सिंथेटिक खुशबू तो है लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी हार्श, कोई भी कॉम्प्लेक्स ऐसे नोट का नहीं इस्तेमाल किया गया है जिससे ये एक सस्ती खुशबू हो जाती है या फिर हार्श खुशबू हो जाती है, जो कि बहुत से क्लोन्स में होती है। और जब क्लोन्स की बात हो रही है तो मैं ये कहूँगा कि ये कोई ओरिजिनल खुशबू नहीं है, ये सेम कैटेगरी में है। क्रीड एवेंटस जो परफ्यूम आता है, आपको पता ही होगा कितनी ढेर सारी कंपनीज क्लोन बनाती हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए क्रीड एवेंटस में बहुत से कॉम्प्लेक्स नोट्स का इस्तेमाल है, जैसे बर्च का इस्तेमाल है, उसमें स्मोकी खुशबू है, उसमें एम्बरग्रीस की खुशबू है, ब्लैक करंट का बहुत अच्छा इस्तेमाल है, बर्गमॉन्ट का इस्तेमाल है। यहाँ पे ऐसा नहीं है, इसमें कोई स्मोकी खुशबू नहीं है। और मेंसेरा का जो सिद्रेस बॉयजे परफ्यूम आता है वैसा भी एलिमेंट है, लेकिन देखिए मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ज़्यादा सिद्रत बॉयजे जैसी खुशबू है, लेकिन उतने अच्छे इंग्रेडिएंट नहीं है इसमें, उतना ज़्यादा फ्रेश लाइम वाली खुशबू नहीं है, उतनी ज़्यादा उसमें जूसी और वुडी खुशबू अच्छी नहीं है। देखिए यहाँ पे एक बजट में
डिसेंट इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल है, थोड़ी सिंथेटिक भी खुशबू है, लेकिन मैं ये कहूँगा कि ओवरऑल एक अच्छे से ब्लेंड किया गया परफ्यूम है। और एक बात और है, इसमें मुझे एक हेयर जेल वाली भी खुशबू मिलती है, जो कि अगर कभी आपने वर्साचे डीलन ब्लू का इस्तेमाल किया है उसमें वो जेल वाली खुशबू है। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता किस नोट की वजह से वैसा है, लेकिन बड़ा ही अच्छा मिक्स लगता है जो फ्रूटी और सिट्रसी वुडी खुशबू की हमने बात की उसके साथ। अगर आपने इस्तेमाल किया तो मुझे बताइएगा, क्या आपको ऐसा जेल वाली खुशबू मिलती है? इस्तेमाल के बारे में बात करें तो इसकी खुशबू मुझे वर्सेटाइल लगती है। अगर आप 20+ हैं, स्कूल में हैं, कॉलेज में हैं, दफ्तर जाते हैं, डेली इस्तेमाल के लिए अच्छी खुशबू है। स्पेशल ओकेजन के लिए भी अच्छा है, फैमिली गैदरिंग है, कोई शादी है, फंक्शन है, डेट पे जा रहे हैं तो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इसका 5 से 6 स्प्रे, लगभग 2 से 3 स्प्रे कपड़े पे करता हूँ और स्किन पे 2-3 स्प्रे कर लेता हूँ, तो मुझे इससे जो इसका ऑप्टिमम परफॉर्मेंस है मिल जाता है। और ऐसा लगता है कि अच्छी खुशबू है तो ज़्यादातर लोग पसंद करते हैं, तारीफ़ें भी मिल जाती हैं। परफॉर्मेंस की बात करूँ तो यहाँ पे मुझे अलग एक्सपीरियंस मिलता है। अगर मैं इसकी तुलना करूँ इसी के प्राइस रेंज 800 से 1000 रुपए के रेंज के परफ्यूम्स के साथ, मुझे इससे डिसेंट परफॉर्मेंस मिल जाती है। 6 से 7 घंटे स्किन पे लॉन्जेविटी मिलती है। कपड़े पे 2-3 स्प्रे कर लेता हूँ तो 10 से 15 घंटे तक ये लिंगर करता है। प्रोजेक्शन की बात करूँ तो 2 से ढाई घंटे शुरुआत के ये डिसेंट प्रोजेक्ट करता है, लगभग 2 से ढाई फीट तक लोगों को पता चलेगा। और ऐसा है कि 2-3 घंटे बाद भी अगर आप मूव करेंगे तो सियाज और एक ट्रेल क्रिएट करता है, एक बबल क्रिएट करता है, तो लोगों को पता चल सकता है कि आपने कोई परफ्यूम लगाया है। तो निष्कर्ष क्या निकलता है? देखिए, फ्रेश कंपनी का Myntra.com के साथ एक एक्सक्लूसिव डील है। तो फिलहाल जब मैं देख रहा था तो 780 रुपये का मुझे दिखा, और पर्सनली मुझे लगता है कि 1000 रुपये तक भी एक पैसा वसूल परफ्यूम है, क्योंकि एक मैस्कुलिन, सोफेस्टिकेटेड, सिग्नेचर स्मेल बनाने वाली और तारीफ़ें दिलाने वाली खुशबू है। और ये भी है कि इसका जो प्रेजेंटेशन है, बॉटल मुझे हेफ्टी सी बॉटल लगती है, क्वालिटी अच्छी है, कांच मोटा है। और फॉर सम रीज़न इवन दो ये 100 ml है, आप ये देखिए मंसेरा का ये 120 ml है, ये पता नहीं क्यों मुझे बड़ी बॉटल लगती है, जो कि कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्वालिटी अच्छी है। तो अगर आपने मन बना रखा है, आपके पास डिस्पोजेबल पैसे हैं, तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। गर्मी में लगाना, इंडोर्स में लगाना अच्छा लगता है इसे मुझे। लेकिन ये है कि अगर आप कोई परफ्यूम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं तो फ़िलहाल उसे ख़त्म करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मिंत्रा पे इसके डील्स चलते रहेंगे, क्योंकि और भी परफ्यूम्स ये लॉन्च कर रहे हैं। तो आगे चल करके मुझे नहीं लगता है कि इसे महंगा करना चाहिए, लेकिन अगर 1000 रुपये तक भी है तो आपका पैसा वेस्ट नहीं होगा, पैसा वसूल लगता है। इसी रेंज में जितने भी परफ्यूम आते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनसे थोड़ा अलग है। इवन दो मास अपीलिंग खुशबू है, लेकिन जो ब्लू कैटेगरी में जेनेरिक खुशबू होती है वैसी नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर हम कैटेगरी बता रहे हैं क्रीड एवेंटस वाली, तो उस हिसाब से एक अच्छी प्लीजिंग सी खुशबू है। तो चलिए, अगर आपने इस्तेमाल किया है इसे तो आप मुझे बताइए आपको कैसा लगता है, आप कौन से रिव्यूज़ देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बताइए। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।